जंगल में बारिशों का मौसम था। जंगल में लगातार कई दिनों से भारी वर्षा हो रही थी। बारिश न रुकने के कारण उस जंगल के पक्षियों को तो बहुत डर था कि कहीं उनके घोंसले टूट ना जाए। तोते भैया, मुझे तो इस बारिश की वजह से बहुत डर लगता है। कहीं भारी वर्षा होने के कारण मेरा घोंसला टूट ना जाए। अरे चिड़िया, तुम तो हो ही डरपोक। भला इस बारिश से कौन डरता है? और वैसे भी हम तो अपने घरों में रह रहे हैं, ऐसे घर टूट नहीं सकते। ये बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती चिड़िया। मैं तो सीना चौड़ा करके सामने खड़ा रहता हूँ और इस बारिश की मौसम की वजह से मैं नहा भी लेता हूँ। कालू, ज्यादा इस बारिश में मत उछला कर, नहीं किसी दिन एक दिन तेरे ऊपर बिजली गिर जाएगी, फिर तेरा नहाना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तोते की इस बात को सुनकर सारे पक्षी हंस पड़ते हैं। पक्षियों को हंसता हुआ देखकर कालू कौवा तो बहुत गुस्सा हो जाता है और वह वहाँ से उड़ जाता है। पक्षियों, बारिश की वजह से मेरे घर की छत कमजोर हो गई है, इसलिए मैं जंगल से घास और लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? कबूतर भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि मेरी घर की छत भी कब से टपक रही है। हाँ पक्षियों, चलें। चलो जल्दी से चलकर घास और लकड़ियाँ इकट्ठा कर आते हैं। फिर वे तीनों पक्षी उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ कालू जी, इतना मुंह क्यों बनाया हुआ है तुमने? क्या बताऊं रानी, वो तोते का बच्चा मेरा बहुत मजाक उड़ाता है। मौका मिलने दो, बड़ा सबक सिखाऊंगा उसे। कालू, किस मौके की बात कर रहे हो तुम? क्या तुम किसी से बदला लेने वाले हो? हाँ गोरी, बदला तो मैं लेकर रहूंगा उस तोते से। उस तोते ने मेरा सब पक्षियों के सामने बड़ा मजाक उड़ाया। उस तोते को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। कालू, उस तोते को तो मैं भी सबक सिखाना चाहती हूँ। अपनी चोंच को ज्यादा ही हिलाता रहता है, लेकिन कैसे? कालू जी, हम उस तोते से कैसे बदला लेकर रहेंगे? हर मुसीबत से तो बचकर निकल जाता है, तो फिर हम उसे कैसे सबक सिखाएंगे? फिर वे दोनों पति पत्नी तोते से बदला लेने की ठान लेते हैं और तोते से बदला लेने की योजना बनाने लगते हैं। इधर कबूतर, तोते और टूनी चिड़िया को अपने जंगल में आते देर हो जाती है। टूनी चिड़िया के पास तो कम लकड़ियाँ होने के कारण वह तेजी से अपने घर चली जाती है, परंतु कबूतर और तोते के पास बहुत सारी लकड़ियाँ होने के कारण वे तो बहुत धीरे धीरे उड़ रहे थे। तोते, जल्दी जल्दी अपने पर चलाओ ताकि हम जल्दी से अपने घर लौट सके। कबूतर भैया, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करें, हम सही समय पर अपने घर लौट आएंगे। वो दोनों ऐसे बातें करके उड़ रहे थे, तभी आसमान में जोरों से बादल गरजने लगते हैं और तेजी से बारिश शुरू होने लगती है। रानी, मुझे लगता है तोता अभी तक अपने घर नहीं लौटा। यही अच्छा मौका है रानी, तोते को मजा सिखाने का। कालू, तुम कहना क्या चाहते हो? जरा मुझे विस्तार से बताओ तो। अरे रानी देखो, जंगल में बारिश हो रही है और अभी तक वो तोता नहीं आया है। यही अच्छा मौका है, सभी पक्षी अपने घोंसले में बैठे होंगे, हम जाकर उस तोते का घर तोड़ आते हैं। अरे वाह कालू, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। तोते के आने से पहले चलो हम उसके घर को तहस नहस कर देते हैं। अच्छा रानी, अब मैं जाता हूँ, कहीं वो तोता अपने घर ना लौट आए। रानी, मेरा तुम एक काम करोगी, तुम बस खिड़की में बैठी रहना, उस तोते पर नजर रखना। अगर तुम्हें कहीं तोता दिखे तो मुझे जोरों से आवाज लगा देना ताकि मैं वापस अपने घर लौट सकूं। इतना कहकर कालू कौवा तोते के घोंसले के पास चला जाता है और रानी कभी अपनी खिड़की से तोते पर नजर रख रही होती है। कबूतर, अब मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा। मिट्ठू तोते, अभी हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, देखो ना कितनी वर्षा हो रही है, हमें जल्दी से अपने घर जाना ही होगा। बस कुछ ही देर,
कुछ ही देर में अपने घर पर लौट आएंगे हम। ऐसे हिम्मत जुटाकर वे दोनों आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में वे दोनों अपने जंगल पहुंच जाते हैं। इधर कालू कौवा तोते के घोंसले को पूरी तरह से तोड़ चुका था। अब आएगा मजा। मुझ पर बहुत ज्यादा हंस रहा था। फिर हंसता हुआ कालू कौवा वापस अपने घर को आ जाता है। अरे बाप रे, ये मेरे घोंसले को क्या हो गया? मेरा घोंसला तो पूरी तरह से टूट गया है। अब मैं इस बारिश के मौसम में कहाँ जाऊँ? भी तोते को बारिश में भीगता हुआ देखकर टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे तोते भैया, आपका घोंसला तो टूट गया है, तो आप अब इस बारिश में क्यों भीग रहे हो? चलो तोते भैया, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। तोते भैया, जब तक आपका नया घर नहीं बनता तब तक आप मेरे घर में रह सकते हो। चिड़िया, इस जंगल में कितनी तेज बारिश हो रही थी, फिर भी मेरा घोंसला ऐसे नहीं टूटा। लेकिन आज तो थोड़ी ही बारिश हुई, फिर मेरा घोंसला कैसे टूटा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा घोंसला इतना भी कच्चा नहीं था जो इस मामूली बारिश से टूट जाए। मुझे तो लगता है ये किसी पक्षी ने जानबूझकर किया है मेरे साथ। तोते भैया, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी आप मेरे घर चले। फिर मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। फिर जमकर जंगल में बहुत तेज वर्षा होने लगती है। कालू, हमारा घोंसला तो बहुत जोरों से हिल रहा है, कहीं हमारा घोंसला टूट ना जाए। अरे पगली, तुम क्यों चिंता करती हो? ये कालू का घोंसला है। इतनी सी बारिश कालू के घोंसले का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे तो सभी के घोंसले हिलते हैं। रानी, चलो अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। हमारे घोंसले को कुछ नहीं होगा। यह बोलकर कालू कौवा सो जाता है और गोरी कभी भी डरते डरते सो जाती है। तभी जोरों की बिजली कड़कती है और वो बिजली सीधे कालू कौवे के घर पर आ गिरती है, जिससे कालू कौवे का घर तो पूरी तरह से जल जाता है और वे दोनों तो वहीं पर मर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के साथ बुरा करोगे तो खुद के साथ भी बुरा ही होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।